हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? सुबह कविता, जिसका हमने भावार्थ समझा था। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि अभ्यास कार्य। शब्दार्थ: अंधकार, अंधकार का मतलब क्या होता है? अंधेरा। सुहानी यानी कि अच्छा लगने वाला। सुख वेला, जो हमारा सुख का समय होता है उसको बोलते हैं सुख वेला। ताजगी यानी कि नयापन। गुण मतलब खूबी। जग मतलब संसार। मस्तानी, मस्ती में चलने वाली, जो मस्ती में चलते हैं ना उनको बोलते हैं मस्तानी। अलबेला मतलब कि बिल्कुल निराला। प्राणी, जीव। दुर्गुण, बुराई। ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर। फर्स्ट, सुबह के समय चिड़िया क्या करती है? तो आंसर क्या होगा? सुबह के समय चिड़िया मीठे स्वर में गाना गाती है। सेकंड, कवि का सुखवेला और अलबेला से क्या तात्पर्य है? बच्चों तुम्हें पता है ना क्या तात्पर्य है? तो कवि का सुखवेला से तात्पर्य यह है कि जो सुख का समय होता है, और अलबेला से तात्पर्य यह है कि निराला। कवि ने अच्छा गुण किसे और दुर्गुण किसे बताया है? देखो ये रहा, यहाँ पे कविता में है ना जो आपने पढ़ा था। तो कवि ने अच्छा गुण मेहनत को और दुर्गुण आलस को बताया है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। कलियां कब खिल जाती हैं? सूरज की किरणें आते ही कलियां खिल जाती हैं। अंधकार कब मिट जाता है? कब मिटता है अंधकार? जब सुबह हो जाती है। तो आंसर में कैसे लिखेंगे आप? सुबह होते ही अंधकार मिट जाता है। सुबह होने पर प्राणियों को क्या मिलता है? सुबह होने पर प्राणियों को नया जोश मिलता है। कवि का जग सुंदर होने से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है जग सुंदर होने से? देखो यहाँ पे है ना, सब जग सुंदर हो जाता। तो इसको हम आंसर में कैसे लिखेंगे? कवि का जग सुंदर होने से यह अभिप्राय है कि उजाला होने से जग में चारों तरफ सुंदर पेड़ पौधे व फल फूल दिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज। इसको कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। यह प्रातः ही की सुख वेला है, धरती का सुख अलबेला है। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। अब ये मिलान करना है। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी। धरती का सुख अलबेला है, खो देते हैं आलस सारा। आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न। किसकी किरणें आने पर कलियां खिल जाती हैं? सूरज की। सुबह होने पर क्या होता है? ठंडी ठंडी हवा चलती है। कविता में सबसे अच्छा गुण किसे बताया है? मेहनत को। ठीक है बच्चों, कविता में से लय वाले शब्द लिखिए। लय वाले शब्द कौन से होते हैं? जिनको एक साथ प्रोनाउंसिएशन होता है और एक जैसे शब्द लिखते हैं, लगते हैं। जैसे कि सुहानी, मस्तानी, उनको, जिनको, सारा, प्यारा, सुखवेला, अलबेला। ठीक है बच्चों, अब हम क्या है, उदाहरण के अनुसार अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों को लिखिए। अनुस्वार वाले कौन से होते हैं? जिसके ऊपर एक बिंदु होता है। और अनुनासिक वाले कौन से होते हैं? जिसके ऊपर चंद्र बिंदु होता है। जैसे कि अनुस्वार ठंडी, झंडा, बंदर। अनुनासिक चिड़िया, चांद, आँख। ठीक है बच्चों, अब संज्ञा किसे कहते हैं? सबको पता है क्योंकि सबने पढ़ रखा है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए। जैसे कि सारा अंधकार मिट जाता है, तो अंधकार इसमें क्या है? संज्ञा। क्यों? क्योंकि ये भाव प्रकट कर रहा है। चिड़िया मिलकर गाती हैं, इसमें चिड़िया है। क्यों? क्योंकि यह एक पक्षी का नाम है। हम नई ताजगी का अनुभव करते हैं। ताजगी मतलब भाव। ठीक है, दिए गए शब्दों के दो दो समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक शब्द कौन से होते हैं? पर्यायवाची, जैसे कि आपने पढ़ रखा है पर्यायवाची शब्द। लाइक सूरज, सूरज का क्या होगा? रवि, दिनकर। जग, संसार, दुनिया। धरती, धरा, भूमि। हवा, वायु, पवन।
सुबह, सवेरा, प्रातः। ठीक है बच्चों। अब दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। वचन बदलना किसे कहते हैं? जैसे कि एक पेंसिल, बहुत सारी पेंसिलें। ठीक है, लाइक किरण, किरणें, चिड़िया, चिड़ियाँ, कली, कलियाँ, हवा, हवाएं। अब वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है, जैसे कि सूरज, ऐसे हमने वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना है। तो फर्स्ट क्या है? ह, अ, व, आ। ह, वा, हवा। ज, ओ, श, अ, जो, श, जोश। स, उ, ह, आ, न, ई। क्या बन गया? सुहानी। आ, ल, अ, स, अ। क्या बन गया? आ, ल, स, आलस। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें क्या दे रखा है? कुछ करने के लिए कुछ काम। सूरज के चित्र में रंग भरिए। पहले तो आपको इसमें रंग भरना है। ठीक है, सूरज किस दिशा से निकलता है? किससे निकलता है? पूर्व। सूरज किस दिशा में छिपता है? पश्चिम। हिमालय पर्वत कौन सी दिशा में है? उत्तर। कन्याकुमारी कौन सी दिशा में है? दक्षिण। चलो, अब है सोचो और बताओ। ये आपको खुद करना है बच्चों। ठीक है, ओके, बाय।